नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, मोटर इंस्पेक्टर। रूट सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशन से रिलेटेड आज मैं नया टॉपिक में लेकर आया हूँ। स्पीड गवर्नर या स्पीड लिमिटिंग डिवाइस या स्पीड लिमिटिंग फंक्शन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर एक स्पीड गवर्नर लगाना यानी स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य होता है, जिससे कि वह ट्रांसपोर्ट व्हीकल उस जो प्रीसेट स्पीड होती है उस स्पीड से वो ज़्यादा नहीं चल सकता है। तो उसी के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि कौन से व्हीकल के अंदर स्पीड गवर्नर लगाना जरूरी है, कौन से व्हीकल के अंदर एग्जम्पशंस दे रखा है और इन व्हीकल के अंदर जो प्रीसेट स्पीड है वो प्रीसेट स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि वीडियो आगे बढ़ाए, पूर्व की मेरी वीडियो अगर आपको पसंद है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि इनसे संबंधित कोई भी जो वीडियो अपडेट्स होगा तुरंत आपको मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं स्पीड गवर्नर। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 118 यानी कि 118 के अंदर स्पीड गवर्नर के बारे में बता रखा है कि भाई स्पीड गवर्नर कौन से व्हीकल में स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए और कैसा लगा हुआ होना चाहिए। अब ये प्रोविजंस, जैसे कि अभी मैंने बताया, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 118 के अंदर स्पीड गवर्नर के बारे में लगाने का बता रखा है। क्या बता रखा है? एवरी ट्रांसपोर्ट व्हीकल फिटेड विथ ए स्पीड गवर्नर हैविंग ए मैक्सिमम प्रीसेट स्पीड एंड कंफर्मिंग टू स्टैंडर्ड AIS 018, यानी कि प्रत्येक ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर एक स्पीड गवर्नर लगा हुआ होना चाहिए और वो स्पीड गवर्नर AIS 018 नॉर्म्स का लगा हुआ होना चाहिए और उस स्पीड गवर्नर के अंदर उस ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर पहले से ही एक प्रीसेट स्पीड सेट की होनी चाहिए कि वह व्हीकल उस स्पीड से ज्यादा नहीं चले। नेक्स्ट है मैक्सिमम प्रीसेट स्पीड। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि पहले से ही प्रीसेट स्पीड होनी चाहिए। अब वो प्रीसेट स्पीड किस व्हीकल के लिए कितनी होनी चाहिए? तो सबसे पहले डंपर, टैंकर, व्हीकल कैरिंग हैजार्डियस गुड्स, यानी कि जो हैजार्डियस गुड और डेंजरस गुड्स को कैरी करते हैं व्हीकल, डंपर, टैंकर वगैरह, उनके अंदर जो मैक्सिमम उस प्रीसेट स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की प्रीसेट स्पीड होनी चाहिए। सेकंड है स्कूल बस। स्कूल बस के अंदर भी 60 किलोमीटर पर आवर प्रीसेट स्पीड उसके अंदर सेट की होनी चाहिए। फिर आर्टिकुलेटेड ट्रक ट्रेलर एंड ट्रैक्टर ट्रेलर व्हीकल कैरियर, यानी कि ऐसे व्हीकल जो कि जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के जो प्लांट से व्हीकल को लेकर डीलर के यहाँ पे या एक्सपोर्ट के लिए कोई भी पोर्ट तक ले जाते हैं, ऐसे व्हीकल को उन्हें व्हीकल कैरियर कहते हैं। तो उन व्हीकल कैरियर की भी मैक्सिमम प्रीसेट स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। उसके बाद है एयरपोर्ट पैसेंजर बस, यानी कि एयरपोर्ट के ऊपर देखा होगा आपने, जो बसेज होती है जो एरोप्लेन से जो यात्रियों को लाउंज तक लाने के लिए जो बसें काम में ली जाती है वहां पे, ठीक ना, जो प्रीमिजेस के अंदर ही, ठीक ना, पोर्ट के, तो ये वो बसें होती है लो फ्लोर बसें, वो उन बसों की जो मैक्सिमम प्रीसेट स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर एनी अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी कि इसके अलावा कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उस केस के अंदर 80 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 80 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा उसकी प्रीसेट स्पीड सेट की हुई नहीं होनी चाहिए। तो ये है मैक्सिमम प्रीसेट स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब है एग्जम्पशन, ठीक है ना, कि भाई किन व्हीकल के अंदर एग्जम्पशन, जैसे यहाँ पे मैं अभी मैंने आपको बताया कि भाई रूल जो 118 है उसके अंदर एवरी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में एक स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए, लेकिन कुछ के अंदर एग्जम्पशन भी दे रखे हैं। वो किन किन व्हीकल में है? सबसे पहले टू व्हीलर, यानी कि टू व्हीलर चाहे ट्रांसपोर्ट कैटेगरी का टू व्हीलर है तो भी, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एंड क्वाड्री साइकिल्स, तीनों के अंदर स्पीड गवर्नर की आवश्यकता नहीं है। फिर फायर टेंडर, यानी कि जो आग बुझाने वाली गाड़ी होती है उनके अंदर भी स्पीड गवर्नर नहीं लगा होना चाहिए। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के अंदर भी स्पीड गवर्नर नहीं लगा हुआ होना चाहिए। पुलिस व्हीकल, पुलिस के व्हीकल है उनको भी छूट, जो भी पुलिस के व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल की श्रेणी में आते हैं उनको स्पीड गवर्नर में छूट दे रखी है। फिर है मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल 80 किलोमीटर पर आवर एज पर टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि कोई ऐसा व्हीकल मैन्युफैक्चर किया गया है, ठीक है ना, जिसके अंदर जो टेस्टिंग एजेंसी है भारत के अंदर, टेस्टिंग एजेंसी द्वारा उसकी स्पीड ही 80 से कम ही निर्धारित कर रखी है। जैसे कि अपन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मामले में देखते हैं तो उसकी मैक्सिमम स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होती है। तो उस केस के अंदर भी ऐसे अगर कोई व्हीकल है तो उसमें भी स्पीड गवर्नर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब है, अगर मेरे व्हीकल में स्पीड गवर्नर नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना,
एज पर नॉर्म्स का, या लगा हुआ है लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, क्या तो ऑफेंस होगा और क्या ही उसका जुर्माना होगा, पेनल्टी होगी। तो ऑफेंस एंड पेनल्टी के बारे में सबसे पहले ऑफेंस वायोलेशन ऑफ रूल 118 ऑफ सीएमवीआर 1989, यानी कि राजस्थान सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के 118 का उल्लंघन हुआ है, ठीक ना। पेनल्टी क्या हो जाएगी, पेनल्टी जो सेक्शन 1902 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर इसकी पेनल्टी सेक्शन 192 के अंदर इसमें पेनल्टी का निर्धारण कर रखा है। क्या है पेनल्टी का निर्धारण, अगर पहली बार आपने ये ऑफेंस किया है तो इम्प्रिजमेंट अप टू 3 मंथ्स और 10,000 और बोथ विथ डीएल सस्पेंशन फॉर 3 मंथ। अगर ये कहीं आपने सब्सिक्वेंट ऑफेंस है, यानी कि दूसरी बार किया है आपने ये ऑफेंस, तो इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ हो जाएगा और 10,000 और बोथ दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने पूर्व में मेरे वीडियो में बताया है कि जो ये जुर्माने हैं, ये जुर्माने माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो एनफोर्समेंट एजेंसीज होती है, एनफोर्समेंट स्टाफ होता है, एनफोर्समेंट स्टाफ को मौके पर ही चालान को कंपाउंडिंग करने की पावर दी होती है। तो उस केस के अंदर क्या पावर होती है, वो है यहाँ पे मैं राजस्थान के बारे में डिस्कस करूंगा। राजस्थान के अंदर जो एनफोर्समेंट स्टाफ है, उनको जो मौके पर कंपाउंडिंग की पावर दे रखी है, उस पावर के अंदर अगर लाइट मोटर व्हीकल है ये तो 1,500 रुपए, और दूसरी बार अगर किया है उसने तो 2,000 रुपए, और मीडियम और हैवी व्हीकल है तो प्रथम बार पेनल्टी 2,000 रुपए और आगे उसकी पेनल्टी 4,000 रुपए हो सकती है। इसके अलावा सेक्शन 56(4) के अंदर उस व्हीकल का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो निरस्त किया जा सकता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट, यानी कि अगर स्पीड गवर्नर नहीं लगाया हुआ है या फिर स्पीड गवर्नर के साथ छेड़छाड़ की है तो जो ऊपर पेनल्टी है वो तो मॉनेटरी पेनल्टी तो वो देनी है, ठीक ना। उसके अलावा सेक्शन 56 के अंदर 56(4) के अंदर आप उसका जो फिटनेस निरस्त कर सकते हैं। तो ये है ऑफेंस एंड पेनल्टी के बारे में। तो साथियों, ये थी स्पीड गवर्नर या स्पीड लिमिटिंग डिवाइस के बारे में या स्पीड लिमिटिंग फंक्शन के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आए ज़्यादा से इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।